बहुत समय पहले जंगल में एक डेविड नाम का शेर रहता था जो उस जंगल का राजा था। डेविड और केविन आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं इस जंगल का राजा हूँ। हाँ, तुम ही राजा हो, लेकिन तुम हाथी से भी ज्यादा छोटे हो। ये बात सुनकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है। केविन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। केविन, मुझे राजा बुलाओ जैसे दूसरे जानवर बुलाते हैं। तुम मुझे राजा बुलाओगे। लेकिन डेविड, हम दोनों तो दोस्त हैं ना? आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा। डेविड की यह बात सुनकर केविन वहां से दुखी होकर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जंगल की मंत्री लोमड़ी बंदर को लेकर शेर के सामने पेश होती है। हे बंदर, तुम बहुत ज्यादा शैतान हो। तुमने जंगल में बहुत सारे लोगों को परेशान किया है और तुमने मेरा सामान भी चुराया है। मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। 2 महीने के बाद तुमको अगली पहाड़ी से फेंक दिया जाएगा। इस तरह बंदर को जेल में डाल दिया जाता है। बंदर का दोस्त हिरन उससे मिलने जेल में जाता है। हे बंदर, कैसे हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि ज्यादा शैतानी मत करो, नहीं तो जंगल का राजा शेर तुम्हें जेल में डाल देगा। जो होना था हो गया। मुझे तो मेरे परिवार की चिंता हो रही है। बंदर की बात सुनकर हिरन शेर के पास जाता है और उससे कुछ प्रार्थना करता है। ओ जंगल के राजा डेविड, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं बंदर की दोस्त हूँ। कहो, क्या कहना है? राजा जी, प्लीज बंदर को छोड़ दीजिए ताकि वो अपने परिवार से मिल सके और उनकी मदद कर सके। वो बंदर बहुत चालाक है। उसने मेरा सामान चुराया है। लेकिन मेरे राजा, एक बार उस बंदर के परिवार के बारे में सोचिए। मानती हूँ कि उसने गलती की है, लेकिन उसके परिवार की इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो क्या गारंटी है कि वो दूसरों को परेशान नहीं करेगा? हिरन कुछ देर के लिए सोचता है और फिर बोलता है, ओके मेरे राजा, प्लीज आप अभी रॉकी को छोड़ दीजिए, तब तक मुझे बंद कर दीजिए। जब वो वापस आ जाएगा तब आप मुझे जेल से छोड़ दीजिएगा। अगर वो नहीं लौटा तो मैं तुम्हें उसके मौत की सजा दूंगा। ओके राजा जी, मैं तैयार हूँ। और इस तरह शेर बंदर को जेल से बाहर निकालकर उसकी जगह हिरन को अंदर डाल देता है। हिरन, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। बंदर वहां से चला जाता है और हिरन जेल में बंद रहता है। कई दिन बीत जाने के बाद रॉकी वापस नहीं आता है। फिर एक दिन राजा डेविड हिरन से मिलने आते हैं। हिरन, मैंने तुमसे कहा था कि वो बंदर वापस नहीं आएगा। अब सजा तुमको मिलेगी। अब उस पहाड़ी से तुमको फिकवाया जाएगा। अगले दिन शेर और लोमड़ी हिरन को लेकर पहाड़ी पर जाते हैं। हिरन, बंदर ने तुम्हें धोखा दिया है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओके मेरे राजा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तभी अचानक से वहां पर बंदर आ जाता है। ओ जंगल की राजा डेविड, मैं आ गया हूँ। तुम अब मेरे दोस्त को छोड़ दो। अब तुम मुझे सजा दो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अरे बंदर, तुम वापस क्यों आए? मैं मरने के लिए तैयार था। नहीं हिरन, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। गलती मैंने की है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। शेर सोचता है कि हिरन और बंदर कितने अच्छे दोस्त हैं। वे दोनों एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं और मैंने केविन के साथ अपनी दोस्ती तोड़ दी। इसके बाद शेर कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो। तुम में से कोई भी नहीं मरेगा। मैं तुम्हारी दोस्ती को देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ।
और बंदर, आगे से तुमने कोई भी शैतानी करी तो मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा। हाँ मेरे राजा, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। और इस तरह हिरन और बंदर दोनों खुशी खुशी चले जाते हैं। उसके बाद शेर अपने दोस्त केविन के पास आता है। केविन, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। लेकिन मेरे राजा। अरे नहीं केविन, तुम मुझे राजा मत बुलाओ। मैं तुम्हारा दोस्त डेविड हूँ। तुम मुझे डेविड कह के बुलाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हा 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 हा। और इस प्रकार शेर अपनी दोस्ती केविन के साथ आगे बढ़ाता है। सो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी दूसरों के द्वारा किए गए अच्छे काम हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमारे अच्छे काम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए।